इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, इट इज अ पेयर of two equal and opposite charges and having some distance in between them। डायपोल जब बोलते हैं दो पोल वाला कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कि एक चार्ज इधर हो और दूसरा चार्ज इधर हो। लेट अस से डेट चार्ज इज माइनस का क्यू और डेट चार्ज इज प्लस क्यू, और माइनस क्यू और प्लस क्यू में एक डिस्टेंस होगा r। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैविंग सम डिस्टेंस इन बिटवीन देम ही डायपोल कहलाता है। डायपोल में नेट चार्ज आमतौर पर 0 होता है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट होता है तो ये मोस्ट ऑफ द कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही रहता है। लेकिन डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन ये अलग अलग वैल्यू में कन्वर्ट हो भी सकता है कि अगर जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर अगर इसका चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से डिफ्ट कर जाएगा या डायपोल इधर से मूवमेंट कर जाएगा, या फिर पॉजिटिव ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज की इधर मूवमेंट कर जाएगा। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इट इज in between अब देखिए क्या डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में कैपेबल होता है। हमारे माइंड में क्वेश्चन आज होता है, क्या हम डायपोल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इसमें नेट ई होगा, नेट ई दोनों इक्वल अपोजिट है, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पॉइंट इस बात का है कि ये नेगेटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, टोटल चार्ज लेंगे तो नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव अपना फील्ड इस तरीके से इधर बना रहा है, ये नेगेटिव का फील्ड हो गया। इन सिमिलर मैनर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी अपना फील्ड इधर की साइड बना रहा है। पॉजिटिव चार्ज जो है उसने भी अपना एक फील्ड इधर की साइड बना के रखा हुआ है, तो दोनों ही चार्ज अपना चारों तरफ फील्ड बनाने में कैपेबल हैं। लेकिन जब इन दोनों चार्ज को नेट में लेते हैं तब 0 है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लगा सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से लगा सकता है, दोनों ही फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ही पोजीशन अलग अलग होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो भी 2 तरीका होता है, एक होता है पोलर और दूसरा नॉन पोलर। नॉन पोलर का एग्जांपल ऐसा होता है जिसमें कि कोई अट्रैक्शन या डिफ्रैक्शन नहीं होता, इक्विवेलेंट कंडीशन रहती है। जैसे इसका एग्जांपल होता है हाइड्रोजन का H2 जो होता है उसमें हाइड्रोजन की दोनों मॉलिक्यूल साथ साथ रहते हैं और दोनों के में इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रहते हैं, क्योंकि इनको कोई फोर्स अट्रैक्ट भी नहीं करती है। या फिर थोड़े से पास में हो सकते हैं, या फिर ऐसी नाली जिसने टच कर देते हैं H, हम इन्हें ऐसे भी दिखाते हैं यूँ। तो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड कर जाता है, लेकिन वहीं पोलर जो होते हैं, पोलर मीन टू से एक साइड नेगेटिव हो जाए, एक साइड पॉजिटिव हो जाए, या एक साइड मोर पॉजिटिव हो जाए, एक साइड मोर नेगेटिव हो जाए, वो होते हैं पोलर टाइप, पोलर डायपोल्स। पोलर डायपोल्स का एग्जाम्पल होता है HCl में
that is more negative and that is more positive. Therefore ये थोड़ा सा इस तरीके से क्लोरीन का एटम जो होता है नेगेटिव हो जाता, क्वाइट नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव इक्वल कर लेता है। वहीं हाइड्रोजन का एटम जो होता है क्वाइट पॉजिटिव लगने लगता है। तो इस तरीके से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अपनी ओरिजिनल शेप में, सर्कुलर शेप में थोड़ा सा चेंज दिखा देता है। तो इस तरीके से हमारी पोलर की कंडीशन में जो सेंटर होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो सेंटर होता है वो एक जगह पे लाई नहीं करता है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारा डायपोल जो होता है अलग अलग पोजीशन में किस किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। सपोज कीजिए ये हमारा डायपोल था, -q एंड +q, इसके बीच में कोई डिस्टेंस हमने मान लिया 2a। इससे पहले एक और वैल्यू आती है जिसे हमें समझना है, उसे कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल। डायपोल में कितना स्ट्रेंथ है उसे इंडिकेट करने के लिए हम डायपोल मोमेंट का यूज करते हैं। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन द टू चार्ज एंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज और डिनोटेड बाई P और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ किसी एक चार्ज और उस दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस के बराबर होता है। तो P वेक्टर इज इक्वल टू 2qa के बराबर हमारा डायपोल मोमेंट निकल के आता है। ये उस पोजीशन पे या उस जगह पे हमारी डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। हम अपने इस चैप्टर में 3 पोजीशन को देखेंगे डायपोल के लिए। पहली पोजीशन हुई एक्सियल। पहले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है एक चार्ज के ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, जब वो एक एक्सियल पॉइंट होता है Q। तो हम ये देखते हैं, ये हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए हो जाएगा। हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस के लिए क्या मान सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। और जो चार्ज Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, हमने इसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होने की वजह से यहाँ पर +1 ले लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1। और ये हमने पोजीशन मानी A और ये पोजीशन मानी A एंड पोजीशन B। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, पॉजिटिव है, तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो E1 है। वहीं रिपल्शन की वजह से जो इधर की साइड फोर्स लगेगा वो हमारा E2 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E2 होगा। और ये पोजीशन हमारी P है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितना लगेगा, उसे बोलते हैं नेट E कितना है इस पोजीशन पर। ये हम पता करेंगे इक्वेटोरियल एक्सियल वाले पोजीशन पर। हमारी सेकंड पोजीशन होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर बिंदु से परपेंडिकुलर एक तरीके से, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, हम यहाँ से लेते हैं ये। इस डिस्टेंस को हम R मानते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस
और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये हमारा ए रहता है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इसमें हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट में ये वाला पॉइंट रहता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसमें जो हमारी फोर्सेस लगती हैं वो किस तरह फोर्स लगती हैं? पहला, चार्ज Q1 की वजह से इधर की साइड फोर्स लगती है और उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में इधर आ जाती है फोर्स। इसी तरीके से चार्ज Q2 के द्वारा भी इस पर एक फोर्स लगाई जाती है, यूँ चार्ज Q2 के द्वारा यहाँ पे फोर्स लगाएगी, इस तरीके से यहाँ पे इधर यूँ फोर्स लगाया गया और उसका रिजल्टेंट इधर की साइड आ गया यूँ। तो हम ये देखते हैं, ये वाली जो फोर्स रहती है हमारी ई साइन थीटा रहती है, ये हमारी ई साइन थीटा रहती है और ये हमारी E1 E2, ये हमारी E1 साइन थीटा, E1 ये हमारा रहता है E1 कॉस थीटा। इस थोड़ा रीच कर देते हैं, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। यहाँ पर ये एंगल थीटा मान लिया, यहाँ पर ये एंगल थीटा मान लिया। अब देखिए यहाँ से लेते हुए हम, ये साइड हमारी कितनी हो गई? ये साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा के 90 डिग्री यहाँ पर एंगल है, तो ये वाली साइड जो होगी हमारी वो हो जाती है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। और एक नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट के बाद एट एनी पॉइंट। हम किसी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, जैसे एनी पॉइंट P, जब वहाँ पे हमें निकालना होता है तो हमें वेक्टर सम के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकालना पड़ता है। यहाँ पर जब हम इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं तो हम यहाँ पर दो पोजीशन लेते हैं, एक तो इक्वेटोरियल वाली और दूसरी एक्सियल वाली। ये होता है ई इक्वेटोरियल और इधर होता है ई एक्सियल। और इन दोनों को लेकर के जो वहाँ वेक्टर निकलता है वो होता है ई एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इन सब को हम वन बाई वन करके समझेंगे और करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं इक्वेटोरियल, नहीं सबसे पहले लेते हैं एक्सियल वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट P। तो यहां देखिए ये हमारा एक डायपोल था A एंड, अभी हम नाम लेते हैं, यहाँ चार्ज माइनस का Q, यहाँ चार्ज प्लस Q। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट P रखा है और ये पूरा डिस्टेंस जो है, यहाँ चार्ज Q1 के द्वारा यहाँ पे हमारा चार्ज रखा है +1 पॉजिटिव चार्ज रखा है। पॉइंट P पर इसको हमने दे दिया नाम B, इसको दे दिया A। Q के द्वारा +1 चार्ज पर फोर्स लगाया जा रहा है द रिपल्सन। तो ये हमारा E1 इधर की साइड हो गया E1, और
दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो इसके द्वारा लगाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड आ गया, ये हो गया हमारा E2। हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने बोला R बोला, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है उसे हमने 2A बोला, या ये A और ये A, इस तरीके से हमने इन्हें कैटेगराइज कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं कि जैसे कंसीडर अ चार्ज +1 एट पॉइंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय चार्ज +Q इज E1 एंड -Q1 इज E2। तो हम केवल सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको, बाकी सब आपने बुक में से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +Q डेट इज E1। तो हमारा E1 कितना हुआ, E1 वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q +Q, चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, और डिस्टेंस बिटवीन देम है BP, तो BP का होल स्क्वायर। नाउ BP की वैल्यू कितनी है, जो हमारा BP है यहाँ दे देते हैं कि ये पूरा R है और R में ये A है। अगर हमें BP की वैल्यू निकालनी है तो BP हमारा निकलेगा, अगर हम R में से A माइनस कर दें तो BP हमारी BP की वैल्यू निकल आती है। तो BP जो होता है हमारा R में से A माइनस करने पर हमें अपना BP मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस A का होल स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EP के द्वारा। हम इसे मॉडुलस में लेते हैं, मॉडुलस में लेने पर हमें चाहे चार्ज नेगेटिव हो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो, दोनों ही कंडीशन में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। नाउ सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -Q वो होगा हमारा वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड डिस्टेंस नेम AP का होल स्क्वायर। मॉडुलस है तो मॉडुलस होने पर जो नेगेटिव साइन होता था, नेगेटिव साइन जो इसके पास है वो पॉजिटिव बदल गया। तो अब यहाँ देखिए जो हमारा BP है वो कितना है, अगर हम इसमें R यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है A, तो हम AP का निकालना चाहते हैं, AP निकालना चाहते हैं तो R + A करना पड़ेगा हमें। अगर हम R + A कर देते हैं तो हमें अपना AP मिल जाएगा। तो कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R + A का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे मिल गया।
तो मीन टू से चार्ज क्यू के द्वारा लगाएगा E1 की वैल्यू इतनी आई, और चार्ज ए के द्वारा लगाएगी वैल्यू की वैल्यू E2 हमारी इतनी आई, ये E2 इतनी आई। तो अब देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। नेट ई होगा हमारा, नेट ई, थोड़ा सा हम इसे रीच करते हैं। वैल्यू मिल जाएगी। हमारा E1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, E1 वेक्टर की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q R माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड E2 की जो वैल्यू थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो E हमारा कितना हो गया, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस ए का होल स्क्वायर मॉडुलस। अब यहाँ पर वैल्यू जो निकलती है इसमें से हमें ई की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा, 1/Q एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें बचा क्या, इधर बचा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस R प्लस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ से ई नेट इक्वल टू यहाँ से Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम लेने पर इधर R माइनस ए का होल स्क्वायर एंड R प्लस ए का होल स्क्वायर, इधर आया एलसीएम लेने पर R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इधर से ई वेक्टर करने पर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से इसे ओपन करके सोल्व किया तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, और यहाँ पर 2 कॉमन लेते हुए ये आइडेंटिटी बनती है हमारी A माइनस बी एंड A प्लस बी डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हम देख सकते हैं R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और ये मैथ्स आंसर, ये मैथ्स प्लस हो गए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या बना, नेट ई जो बना Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 4AR ले लेते हैं, 4AR अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे फील्ड निकला है इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसमें 2Q
क्यू ए को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ छोड़ते हैं 2r बचता है इधर, और नीचे लेते हैं ए बी क्यों लिया हमने यहाँ पे, हाँ नहीं ए बी नहीं, यहाँ पे r और a के भी रेस्पेक्ट में लेंगे तो यहाँ पे r लेना पड़ेगा और यहाँ पर a लेना पड़ेगा। यहाँ r लेंगे और इधर a लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये 2, अभी हमने आपको बताया था p की वैल्यू जो होती है 2qa के बराबर होती है, तो इसकी जगह हम 2qa लिख सकते हैं। तो हमारा कितना बन गया 2pr इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनी, जनरल वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल फॉर्म इज इक्वल टू 2pr अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, दैट्स अ जनरल टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ एक चीज देखते हैं मेरा, यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम अगर एक वैल्यू करें कि जो r है, इफ r इज मच ग्रेटर देन a ना, अगर ऐसी कंडीशन है तो वैल्यू ऑफ a गेट नेगलेक्टेड, वैल्यू ऑफ a को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारी e की जो वैल्यू होगी e इक्वल टू 2pr और r की पावर 4 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो लगेगा, यहाँ पे उसे नहीं भूलना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, r से r कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, तो इधर बना 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pr क्यूब। तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू इन अ कंडीशन जो r है बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ऐसी कंडीशन में हमारी वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pr क्यूब इन द एट एक्सियल पॉइंट की कंडीशन में, जो हमारी एक्सियल लेते हैं, एक्सियल जब एक्सियल एट एनी पॉइंट पी पे वैल्यू निकालते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आती है एट एक्सियल पॉइंट पर। नाउ erase it. Electric field at equatorial point. Electric field at equatorial point. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना बनता है? तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट की कंडीशन हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, आपको थोड़ा दिखा देते हैं और हम उधर बनाते हैं ताकि सॉल्यूशन करने के लिए तो जगह मिल जाए। सपोज कीजिए ये हमारा डायपोल था, माइनस का क्यू एंड प्लस का क्यू। ये लेट अस टेक एट एनी पॉइंट, ये हमारा पॉइंट P था जिस पर चार्ज +1 था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस था R। नहीं, हमें थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, इसे कर नहीं पाएगा नहीं यहाँ पे। देखिए ना, ये हमारा एक डायपोल था, यहाँ पर ये चार्ज माइनस का क्यू, यहाँ पर चार्ज प्लस का क्यू, और ये डिस्टेंस है 2a। एक किसी पॉइंट P पर, लेट अस टेक पॉइंट P, चार्ज +1 चार्ज जो था यहाँ पर लाई करता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये हमने माना R। तो
अब ऐसी कंडीशन में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, यहाँ से होते हुए यहाँ से एक चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, चार्ज मास q इधर से लगाता है, तो इसका नाम ले लिया A, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाता है B, पॉइंट B पर। ये 2A है तो यहाँ से पॉइंट ये A हो गया, ये A हो गया। हमने यहाँ पर कोई एंगल थीटा लिया, यहाँ पर भी एंगल थीटा लिया, दोनों एंगल सेम सेम। यहाँ से लेते हुए हमने यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मेजर किया, ये वाला डिस्टेंस मेजर करने पे हमें मिला √r² प्लस a²। सिमिलर मैनर में हमने जब इसे कैलकुलेट किया ये भी r² प्लस a² के बराबर हमें मिला। अब हमने देखा पहले a के द्वारा इसमें किस तरीके से फील्ड बनाई जा रही है। हमने देखा a के द्वारा सब फोर्स लगाई जा रही है, तो पहले अपवर्ड हो जा रहा है, फिर डाउनवर्ड हो जा रहा है। से एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, एक फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ अट्रैक्शन हुआ और इसकी जो E1 था, E1 sin थीटा, इसके द्वारा लगाया जाएगा E1 sin थीटा। तो E1 sin थीटा इधर गया और E1 cos थीटा इधर की साइड चला गया। ये हमारा E1 cos थीटा जो इसके द्वारा लगाए गए। नाउ E2 कंडीशन में ये से रिपल्शन होगा तो इससे दूर जाएगा इधर। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा चार्ज बनेगा वो यहाँ से होते हुए E2 कंडीशन में डाउनवर्ड साइड में गया, चार्ज जो था डाउनवर्ड साइड में यूँ गया। ये हमारा हो गया E2 sin थीटा, और इसी तरीके से इधर की डायरेक्शन में यूँ, ये हमारा गया E1, ये E2 cos थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं और इस पॉइंट P पर हैं, इस पॉइंट P पर हैं और इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो जो साइन कंपोनेंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 हो रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं जो E cos कंपोनेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे। तो हम 1 बाय 1 करके इन्हें सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज मास का Q। इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज +1 और +1 एट P ड्यू टू चार्ज Q1 और मास का Q। कितना चार्ज बनेगा इसका, तो ये हमारा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड AP का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा AP जो है √r² प्लस a² के बराबर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q √r² प्लस a² का होल स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है, E1 दिमाग हमारा कितना हो गया, स्क्वायर करने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r² प्लस a²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बाय द चार्ज प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P y
चार्ज प्लस क्यू के द्वारा चार्ज कितना बन रहा है, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस Pp और चार्ज Q। तो यहाँ से चार्ज Q लेने पर कितना हुआ ये Bp। हम यहाँ पे मॉडल्स लेके चलते हैं, तो मतलब ये मान लेते हैं एक नेगेटिव जब पॉजिटिव सबकी वैल्यू हम एक ही लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे मॉडल्स लगाना चाहें, मॉडल्स लगा देते हैं और वेक्टर भी फॉर्म लगा देते हैं, वेक्टर है तो कितना बना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q, ये भी R² प्लस A² हो गया, क्योंकि उसका अंडर रूट जो था कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, H साइन थीटा कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancelled each other। जो साइन थीटा कंपोनेंट है इक्वल एंड अपोजिट वर्क कर रहे हैं, और इक्वल एंड अपोजिट वर्क करने की वजह से जो साइन कंपोनेंट है उसका कोई रोल नहीं रह जाता इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। देयरफॉर only cos theta component is responsible for E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर आ रहा है at E। जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर आ रहा है उसके लिए केवल cos थीटा कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल करता है। तो टोटल E एट पॉइंट P कितना हुआ, टोटल E एट पॉइंट P ये हुआ E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर। H लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं हमारा E1 इज इक्वल टू E2, देयरफॉर E1 और E2 जो है दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं E जो है 2E cos थीटा के बराबर हो गया। E1 ले लेते हैं, 2E1 cos थीटा के बराबर मान लेके चलते हैं इसको। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं जरा। E वेक्टर इक्वल टू 2E1 cos थीटा। मान ली E1 की वैल्यू कितनी आती है 2 इंटू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन A² प्लस R²। और हमारा cos थीटा जो था अभी यहाँ पे cos थीटा है, हमारा cos थीटा ये वैल्यू निकल के आती है। अब देखिए हमारे cos थीटा की वैल्यू हम इन ट्राइंगल cos थीटा इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल इसे मान लेते हैं AOP। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाता है AO अपॉन AP।
के बराबर। हमारा EO जो है वो हो जाता है A और OP जो है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर। तो अब हम इसमें कॉस की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू Q 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पर E इक्वल टू यहाँ पर 2QA, हम ऐसा को एक साथ लेते हैं 2QA, और यहाँ देखिए ये और ये ऐड अप हो गए तो कितना हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और रूट लगकर यहाँ 3/2 के बराबर ही हो गया। और यहाँ हम देख सकते हैं 2PA हमारी, हमने आपको जैसे आया था कि 2PA किसका होता है डायपोल मूवमेंट के बराबर, तो 2QA के बराबर होता है डायपोल मूवमेंट हमारा। तो हमने इसकी जगह डायपोल मूवमेंट रख दिया P इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 3/2। तो E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। That's a general representation of electric field at equatorial point. अब हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को देखते हैं जरा, इसे यहाँ से कैसे करते हैं पहले। अगर इफ R स्क्वायर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू A, A और O के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में A गेट नेग्लेक्टेड, A गेट नेग्लेक्टेड, A को हम नेग्लेक्टेड कर देंगे। A को हम नेग्लेक्ट करने पर क्या हुआ, तुम्हारी E की जो वैल्यू हुई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R Q। इट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट की जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है हमारी। और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू A, ऐसी कंडीशन में हमारी वैल्यू बनती है ये। हमारी इक्वेटोरियल कंडीशन ये निकली, और हमारी E एक्सियल की कंडीशन क्या थी, E एक्सियल, जो हमारी E एक्सियल था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR Q। तो हम क्या करते हैं E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल करने पर क्या मिला हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR Q एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PR Q। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, 2PR से 2PR कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा 2 बचा। तो इससे क्या पता चलता है एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इट ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये इससे ये बात क्लियरफाई होती है। अब हम चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट और एट जनरल पॉइंट।
Let us take a dipole minus q plus q and at any point p. यहाँ पे इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट की बस लग रहा होगा, ये ई एक्सियल हुआ, ई एक्सियल। वहीं दूसरा जो हम यहाँ से परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में इस पे एक फोर्स लग रही होगी परपेंडिकुलरली, जो कि होगी ई इक्वेटोरियल। जब यहाँ पे चार्ज थोड़ा इक्वेटोरियल हम कर देते हैं, इस चार्ज को यहाँ से यूं, इसी चार्ज को यहाँ से उठा करके थोड़ा सा यूं, ये एक्सियल कंडीशन में था और इस चार्ज को थोड़ा सा इक्वेटोरियल से करते हुए उसमें ले गए तो इस कंडीशन ही बना। तो इन दोनों की कंडीशन के बाद जो रिजल्टेंट निकलता है, रिजल्टेंट जो होता है वो हमें बताता है ई जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। यहाँ पर हम जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट है वो कॉस कंपोनेंट काम करता है, यहाँ पर कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा का कंपोनेंट, और यहाँ ई इक्वेटोरियल कंडीशन में साइन थीटा का कंपोनेंट काम कर रहा है। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए ना, इस पॉइंट को हमने मान लिया है ओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सियल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू एक्सियल कंपोनेंट, एक्सियल कंपोनेंट्स, एक्सियल कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो होता है हमारा ई एक्सियल। ई एक्सियल जो है हमारा वो उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर क्यू कॉस थीटा। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इक्वेटोरियल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू इक्वेटोरियल कंपोनेंट ई क्यू और ई एक्सियल। तो ई एक्सियल की तरह यहाँ पे कितना लगा, ई एक्सियल इक्वल टू ई इक्वेटोरियल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड पी आर क्यू साइन थीटा। Now the resultant electric field, थोड़ा सा resultant electric field कैसे निकलेगा, resultant electric field resultant electric field is E
इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ ए एक्सियल प्लस स्क्वायर ऑफ ई इक्वेटोरियल को करके हमें हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो पहले हम यहाँ से जो हमें मिला वो उसे यहाँ लिख देते हैं, कुछ करेंगे सीधा। हमारा ई एक्सियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर क्यू cos थीटा एंड ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यू साइन थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर रखते हैं यहाँ से मैं क्या जो कॉमन मिल रहा है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं पहले। और इसे एक तरफ लिख लेते हैं। जो वो मिल रहा है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी आर क्यू हमें स्क्वायर और कॉमन मिल रहा है। और जो कॉमन नहीं मिल रहा वो क्या मिल रहा है 2 cos थीटा का cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये हमें स्क्वायर मिल रहा है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यू अंडर रूट ये कितना हो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा को थोड़ा चेंज करते हैं। ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यू अंडर रूट, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हम देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी, जैसा हमने पढ़ रखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की आइडेंटिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर हो गई। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, इसे हम पुट करके देखते हैं। अलग पॉइंट के लिए पता करते हैं कि ये कितना सही है। देखिए तो फॉर एक्सियल कंडीशन में हमारा थीटा जो होता है वो 0 के बराबर होता है। थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 cos थीटा जो होता है 0, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, cos थीटा 0 पर 1 होता है। तो यहाँ देखते हैं जरा ई एट एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट, तो कितना निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यू अंडर रूट
3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, तो कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब अंडर रूट 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब अंडर रूट 4, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर क्यूब, और जो कि हमारा ई इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट के बराबर ही बैठा है। सिमिलर मैनर अगर हम ई एक्सियल के बाद ई इक्वेटोरियल निकालते हैं तो क्या होता है, ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब अंडर रूट कॉस स्क्वायर 90 + 1, क्योंकि इक्वेटोरियल पर थीटा बराबर 90 होता है। तो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब अंडर रूट 1, तो ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ 1 हुआ तो पी आर क्यूब, ये इक्वेटोरियल बन गया, दैट इज इक्वल टू इक्वेटोरियल। अब हम देखते हैं एंगल क्या बनेगा। अगर हम पता करना चाहें कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो उसके लिए भी हम ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल का ही यूज करेंगे। तो कैसे, हमारा ई एक्सियल जो है इतना है, ई इक्वेटोरियल इतना है, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल करने पर हमारा कितना बना, जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब साइन थीटा अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर क्यूब कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से 1/2 टेन थीटा, जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका 1/2 टेन थीटा के बराबर हमें मिलता है। ई इक्वेटोरियल एंड ई एक्सियल इक्वल टू 1/2 टेन थीटा के बराबर हमें वैल्यू इसकी ऑब्टेन होती है। तो इस तरीके से हमने 3 फॉर्मेट देखे। इन 3 फॉर्मेट में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर हमें वैल्यू मिली इसकी।